ओके, मेरा वॉइस आ रहा है ना? यस सर। ओके, ठीक। देखिए, हम लोग उस दिन कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि चीजें सेम ही है कि कुछ पैसा रखेंगे बाद में वो बढ़ेगा, है ना। इंटरेस्ट जो इंक्रीज वाला अमाउंट है, जो अमाउंट बढ़ा हुआ है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट को अगर आप जो मूलधन है प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट या फिर जो आपका राशि या फिर मिश्रधन जो बोलते हैं वो आएगा। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि आप सपोज 1 लाख रुपया रखा है, ठीक है, उसी के ऊपर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। जो आपका साल भर के बाद जो इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट बचता है, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलकर जो अमाउंट आपका बचता है उसके ऊपर फिर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है। फिर जो इस साल के बाद जो फिर इंटरेस्ट लेके जो भी कुछ बनेगा उसके ऊपर फिर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है कि जो अमाउंट होता है, मतलब जो मिश्रधन या फिर राशि जो होता है वो होता है पी मतलब मूलधन या प्रिंसिपल, 1 + आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज है, ब्याज का जो रेट है, टू द पावर टी। ठीक है। ये होता है आपका टी मतलब टाइम, पी इक्वल टू प्रिंसिपल या मूलधन इक्वल टू अमाउंट, राशि या मिश्रधन, आर इक्वल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज का जो रेट है परसेंटेज में जो आता है, इन परसेंटेज। और क्या बचा? टी इक्वल टू टाइम। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम करते हैं, करने से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। जैसे कि ₹10,000 है मूलधन, या फिर आपका जो प्रिंसिपल है इज बोरोड, उधार लिया गया बाय राम। ठीक है। फॉर 2 years। ये वाला लाइन है, राम ने 2 साल के लिए 10,000 रुपया उधार लिया। ठीक है। एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है, राम ने 2 साल के लिए 10,000 रुपया उधार लिया जिसका इंटरेस्ट है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%। ठीक है। आपको निकलना है कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में ब्याज कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है। एंड अमाउंट, इंटरेस्ट कितना देंगे और अमाउंट टोटल कितना पे करेंगे। सर एक बार हिंदी बोल देंगे सर? हाँ, बोल देंगे। देखिए, राम ने 2 साल के लिए 10,000 रुपया उधार लिया। ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से राम ने 2 साल के लिए 10,000 रुपया उधार लिया। ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 साल बाद उसको कितना अमाउंट, मतलब मिश्रधन कितना पे उसको पेमेंट करना पड़ेगा और ब्याज कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर अमाउंट निकल लेता है ना, या फिर मिश्रधन या फिर राशि निकल लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्याज भी निकल जाएगा। ठीक है। आपके सामने फॉर्मूला रहा ये। ये फॉर्मूला आपके सामने। 2 साल बाद आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, राम ने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से
2 साल के लिए 10,000 रुपया उधार लिया, तो 2 साल बाद उसको कितना अमाउंट, कितना ब्याज और कितना अमाउंट क्या करना पड़ेगा? आपके पास क्या क्या है पहले लिखिए आप, जो जो आपको एक पहले लिख लीजिए। प्रिंसिपल आपको फॉर्मूला है दोनों से डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला बिठा के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये कितना है? 10,000 रुपीज ना, है कि नहीं? यस सर। और क्या क्या दिया इसमें, और दिया टाइम, टाइम पीरियड दिया 2 साल, और क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है ना? ये तो नहीं है, लेकिन ए का फॉर्मूला हमें जरूर पता है कि ए मतलब अमाउंट, मतलब मिश्रधन जो है या फिर राशि जो है वो होगा पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी, है कि नहीं? पी कितना है? 10,000। 1+r कितना है? r 10% है 10। ना, तो 10/2। ठीक है, इसको देखिए कितना आता है, 10,000 इंटू, ये तो 0 0 आप काट सकते हो ना, तो 1 प्लस, देखिएगा क्या बचेगा, 1+1/10 मतलब 11/10 स्क्वायर, इंटू इसको मैं डबल लिख लेता हूँ, लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 है ना, तो 11/10 स्क्वायर मतलब 11/10 × 11/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 0 1 2 कट जाएगा, 100 इंटू 11 × 11 होता है 121, तो हो जाएगा आपका 12,100। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? जी सर। ओके, तो ये क्या है, 12,100 क्या है? आपने कितना पैसा उधार लिया था? मिश्रधन। हाँ, 10,000 रुपीज लिया था। आपने कितना पेमेंट किया टोटल में? ज्यादा किया कम किया? ज्यादा सर। ज्यादा किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? 12,100 माइनस 10,000, कितना हुआ? 2,100 रुपीज, 2,100 सामने रुपीज लिखना, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, वो गलत चीज है। ठीक है, तो इतना पैसा, ये टोटल इतना पेमेंट किया, और इसमें से इतना जो है वो ब्याज है। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ जी सर। सर क्वेश्चन सर। बोलिए। हाँ, सर इसको तो हम इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं, पहले कंपाउंड है, पहले 10 साल के ऊपर 1 साल का निकालेंगे, मतलब 1,000 आया, फिर 11 के ऊपर 11,000 हो गया, 11,000 के ऊपर 10,000 10% फिर ऐड करके कर भी कर सकते तो आप, एक कंपाउंड है ना, हाँ, हाँ, जैसे तो भी ये आपको, इससे थोड़ा जैसे समझाने भी से इजी हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला से अच्छा रहता है। ओके डोंट माइंड। फॉर्मूला से जल्दी जल्दी हो जाता है ना। हाँ हाँ आपको ठीक जैसे है। भी आपको हाँ जैसे भी आपको हाँ जैसे ओके आप एक मैथ करने का बहुत तरीका होता है, आपको जैसे भी सही से आंसर आए वैसे कर लीजिए। ठीक है, ओके, प्रणाम 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 सर हाँ, प्रणाम। हाँ, कैसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैथ करने का बहुत तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं या शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सिमिलर प्रॉब्लम एक करिए, मान लीजिए मूलधन जो है 5,000 है। ठीक है, टाइम है आपका 2 साल, और आर इक्वल टू 10%। बोला गया कि 5,000 रुपया का 2 साल के लिए 10% SEI कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना है? ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, आपको ब्याज कितना पे करना पड़ेगा? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 1050। 1,050, ओके, और 1,050, अच्छा है, गुड। और कोई आंसर है किसी का?
ओके, ये तो आसान हो गया। आपको क्या किया आपने, फॉर्मूला आपके पास है, अमाउंट इज इक्वल टू पी मतलब 5000 इंटू 1 प्लस आर आर बाई 100 स्क्वायर। ठीक है, 5000 इंटू ये सेम 11/10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 15 टू 121। ठीक है, ये आपको देंगे 0605। ठीक है, इतना इतना अमाउंट। आपका प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, 5000, निश्चित मतलब अमाउंट राशि कितना लास्ट में 6500। ठीक है, जो बढ़ा हुआ है वो क्या, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ए माइनस पी करना है, ए माइनस पी, ये सिंपल हो या फिर कंपाउंड हो, जो राशि है अमाउंट है उसका आप मूलधन माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका ब्याज। तो कितना निकला, 1050। ठीक है, कोई डाउट, एकदम एकदम सिंपल है, शॉर्टकट में। और याद रखिए, एक साल का अगर बात करेंगे, एक साल का, किसी भी एक साल का, ठीक है, उस एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। ठीक है, वो दोनों समान होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। जैसे कि मैं पहले लिखता हूँ, फिर मैं हिंदी बोल देता हूँ। ये आया था कभी, ये 4th ईयर। आपको निकलना है फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ₹695.8 और इंटरेस्ट होगा 11.11% और 625 और 12.5% और 656.10 11.11% और 686 और 12.5%। ये ऑप्शन है। देखिए, बोला कुछ पैसा है, ठीक है, वो पैसा 3 साल में 900 रुपया बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में बनता है 900 रुपया, और चौथा साल में जाके वो 1000 रुपया हो जाता है। समझ रहे हो, कुछ पैसा है 3 साल में वो हो जाता है। आपने 2020 में पैसा रखा, 2023 में आके वो हो गया 900 रुपया। ठीक है, वो पैसा टोटल 900 रुपया हो गया, और 2024 में हो रहा है वो 1000 रुपया। ठीक है, तो बोला कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ पैसा 3 साल में 900 रुपया बनता है और 4 साल में 1000 रुपया बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, पहला लाइन यही है, ये कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब से 3 साल में 900 और चौथा साल में 1000 बनता है। तो मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, बस इतना ही, ब्याज का रेट कितना है।
क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। देखिए सिंपल चीज बोलता हूँ। देखिए 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है। MCI 10 साल जो पैसा है वो पैसा कितना बनता है बिकम्स ₹900। ये 900 क्या है? अमाउंट है ना? अमाउंट हाँ अमाउंट वो अमाउंट है, वो याद रखना। और फोर्थ ईयर में कितना बनता है? सेम अमाउंट। फोर्थ ईयर में सेम अमाउंट कितना, सेम सम कितना बनता है? बिकम्स 1000। ₹1000। हाँ ये भी क्या है? अमाउंट ही है, ठीक है। आगे इस साल का बात करें, थर्ड टू फोर्थ ईयर, ये जो एक साल का गैप है ना, एक साल का गैप है ना, इस एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट इस एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला? थर्ड टू फोर्थ ईयर में बात करें तो अमाउंट है ना 900 से 1000 हो गया, मतलब कितना मिला? 100 रुपए 100 रुपए। सॉरी ₹100। इतना क्लियर है? ये एक साल में मिला है, इसका मतलब है ये थर्ड टू फोर्थ, थर्ड में 900 था, फोर्थ में 1000 हो गया। थर्ड टू फोर्थ में इन एक साल के बीच उसको ₹100 का क्या मिला है? ब्याज मिला है, ठीक है। और मैं एक चीज कहता रहा हमेशा कि इसलिए मैंने बोला था कि फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड, फॉर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 ईयर टाइम पीरियड हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू पी आर टी बाई PRT 100। 100, ठीक है। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो आई आपके पास है कितना है? ₹100, ठीक है। पी कितना है इस केस में? पी कितना है बताइए? हम एक साल का बात कर रहे हैं। 900। ये चीज 900। ये चीज क्लियर है कि नहीं बताइए? 900 किस लिए 900 है? ये चीज क्लियर है कि नहीं बताइए? आर कितना है? आर तो हमें निकलना है। टी कितना है? पहला 3 ईयर का लेंगे सर। 1 ईयर सर 1 ईयर का तो लेंगे क्योंकि CA इक्वल टू SI है। 100 देखिए मैंने इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि फॉर एक साल का पीरियड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके पास है नहीं। आप यहाँ से ना इस क्वेश्चन में कुछ है ना आपके पास निकालने के लिए। आपको दो ही चीज दिया गया कि 900 रुपया 3 साल से चौथा साल में 900 रुपया 1000 रुपया बन गया, बस इतना ही बोला आपको। आप निकालिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल क्या है। आप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए थर्ड ईयर में पैसा बनता है 900, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में वही 900 रुपया 1000 रुपया बन जाता है। और मैंने बोला कि एक साल के लिए, एक साल का टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकल लीजिए यहाँ से, यही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो पी है वो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में जा रहा है ना। थर्ड ईयर का स्टार्टिंग में कितना था? 900 रुपया था ना, 900 रुपया था ना। यस सर। तो 900 रुपया आपका, 900 रुपया जाके तो 1000 रुपया बना, 900 रुपया 1000 रुपया बना, इसलिए तो 100 रुपया आपका ब्याज आ गया। तो पी इसलिए 900 रुपया हो गया। आर निकलना है, टी मैंने थर्ड और फोर्थ ईयर का बात की इसलिए 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से आर निकालिए कितना आएगा? आर इक्वल टू 0 0 कट जाएगा तो 100/9 आ जाएगा। देखिए ये आएगा 11.11%। देखिए कैसा समझ गया ना? 100 11 बार जाएगा तो 99, 1 आ जाएगा, पॉइंट लाइए, फिर 1
फिर 9, ऐसा चलता रहेगा, 1, ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यूअस, 11.11%। आर यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं। आपको बोला आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। आपको बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मेन जो पैसा, वो जो बोला था कुछ पैसा 900 रुपया बन जाता है, वही 14 साल में 1000 रुपया बन जाता है, तो पैसा कितना था। तो अब देखिए, अब पहला लाइन को अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। नाउ देखिए, कुछ पैसा 3 साल में, कुछ पैसा 3 साल में, 3 इयर्स में बनता है कितना, 900, ठीक है। तो पी प्रिंसिपल हो गया, ये टी हो गया ना 3 साल में, 900 मतलब बन गया, मतलब 1000 हो गया ना। मैं पहला लाइन को ले रहा हूँ, कुछ पैसा 3 साल में 1000 बन गया, 900 बन गया, ठीक है। तो ये 900 बन गया, कुछ पैसा आर आपको पता है 11 पॉइंट ये है ना, तो उसको आप 100/9 रखिए, डिवाइड बाय 100, ऊपर में 3, ठीक है। अब 900 इज इक्वल टू पी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस, देखिए 100/9 इंटू 1/100 है ना। तो 100 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, ठीक है 9 है ना, हाँ ठीक है। पी 1 प्लस क्या है 1/9 क्यूब, मतलब पी इंटू 10/9 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 900 पी इंटू ऊपर बन जाएगा आपका कितना, 1000/729। तो पी कितना होगा बताइए। P इक्वल टू होगा 729 इंटू 900/1000। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये आ गया, और ये आ गया, देखिए ठीक है, इसको देखिए एक बार, ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहले देखिए। आपको ऑप्शन में है ये वाला, क्लियर है, कोई डाउट। सर एक बार और आप बता दीजिएगा। कुछ पैसा, ठीक है, कुछ पैसा 3 साल बाद 900 बनता है, 4 साल बाद 1000 बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको पैसा कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इतना ही आपका क्वेश्चन है, बस एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देखिए, मैंने क्या किया, क्योंकि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही बोला गया कि कुछ पैसा है 3 साल में 900 बनता है, 4 साल में 1000 बनता है, इतना ही बोला गया आपको, बस और कुछ नहीं बोला। तो 3 साल में 900, 4 साल में 1000, तो 3 और 4 साल के बीच में उस एक साल में कितना इंक्रीज हुआ, वो पैसा 900 से 1000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 100 रुपीज। 100 रुपीज। तो मतलब उस एक साल के लिए 100 रुपया है,
ब्याज, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है याद रखना कि एक साल के लिए हमेशा कोई भी एक साल उठा लीजिए, उस साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्योंकि कुछ पैसा मैंने किसके ऊपर थर्ड ईयर का 900 रुपीज था, वो जाके बाद में 1000 बना, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और 1000 बना, ये अमाउंट हो गया। ब्याज आ गया आपका, इंटरेस्ट मतलब 100 आ गया, ठीक है। आपके पास देखिए इंटरेस्ट 100 रुपीज है, टी मतलब वो 900 रुपया है, ठीक है। क्योंकि मैंने थर्ड और फोर्थ का ईयर पकड़ के कैलकुलेट किया, तो थर्ड ईयर में जो पैसा था वो प्रिंसिपल रहेगा। आर निकालना है और टी 1 साल, क्योंकि मैं 3 और 4 साल के बीच का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ आपके पास है, तो यहाँ से आर इक्वल टू 100/9 मतलब 11.11% निकल गया। तो आपका ये आपका, क्योंकि 1 साल के लिए मैंने जो हिसाब लगाया, 1 साल के लिए कंपाउंड और सिंपल इक्वल होता है, तो जो निकला वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है। ये जो आर निकला वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, तो आपका इंटरेस्ट निकल गया। अभी आप देखिए पहला लाइन पे फिर से जाइए, कुछ पैसा 3 साल में 900 रुपया बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो बस ये कितना बनता है 900, ये अमाउंट है बेसिकली, इसलिए मैंने पूछा था स्टार्टिंग में वो 900 रुपया क्या है, ठीक है। आर तो आपके पास है ऑलरेडी 100/9, 3 साल के लिए है तो 3 लगा दीजिए ऊपर, बस इसकी वजह से कैलकुलेट करिए, ठीक है। सर अगर कंडीशन में रहेगा तो 2 ईयर के बीच में रहेगा, तो सर अगर SI और CI किस प्रकार करेंगे सर? ये 2 इयर्स के लिए ऐसा और सी सामान्य होता है, तो आपको कंपोनेंट, तो अब इसमें इसमें देखिए क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको दिया है, तब क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको दिया है कि आपको CI ऐसा इक्वल करके निकाल लो, तब इस केस में क्वेश्चन में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे वो लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 2 इयर्स के लिए नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको वही फॉर्मूला है इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला है उसी को यूज करके निकालना पड़ेगा, वो और इन्फॉर्मेशन देंगे उस केस में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको भी 2 दिन चलेगा। इसके बाद और टॉपिक है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस भी रहेगा। देखिए एवरेज, मीन, गार्ड, ठीक है, एक सेंट्रल वैल्यू है। मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि 5 सब्जेक्ट है, आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, ठीक है। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट में मिला है 490, ठीक है। एवरेज गढ़ में कितना मिला? गढ़ मतलब एक सेंट्रल वैल्यू है जो हर आइटम, या फिर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, हर आइटम हो सकता है, हर इंडिविजुअल हो सकता है, 5 लोग हो सकता है, 5 दोस्त हो सकता है, 5 बुक हो सकता है, हर आइटम और इंडिविजुअल का एक वैल्यू डिसाइड करते हैं कि ये मोटा मोटी इतना इतना करके मिला है, इक्वल वैल्यू एक डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू भी नहीं है, इक्वल वैल्यू डिसाइड करते हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करके, कि कोई किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, लेकिन आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना कितना हो सकता है सब में, तो वो है गढ़ या फिर एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जो टोटल होगा बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपको 490 मिला, तो टोटल कितना है 490, सब्जेक्ट कितना है टोटल 5, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 है ना, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 सब्जेक्ट है। अब देखिए कितना आ जाएगा 95, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपको 100 मिल गया 2 सब्जेक्ट में, फिर बीच में एक सब्जेक्ट में आपको 90 मिल गया, एक में 80 मिल गया, है ना, इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि एवरेज मतलब 5 सब्जेक्ट में, मतलब क्या कह रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उस नंबर को, कि 5 सब्जेक्ट में इक्वली अगर देखे तो कितना मिल सकता है, तो वो उसको एवरेज बोलते हैं, उसको गढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया गढ़। सर ये 95 पे 490 है ना, बाय 5 है तो 95 कैसे हो गया? 98 बनेगा सर। 98, सॉरी 98 बनेगा, सॉरी 5 दूना 10 है ना, 98 बनेगा, ठीक है। 98 बनेगा, 5 दूना 10 2 माइनस है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका एवरेज हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए
कि एक क्लास में if Ram scores 70, then 75, 80, then 70, then 90. Then 100. 100 कर दीजिए. 100 in 1, 2, 3, 5 subject. Find the average. इसको गढ़ बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं, है ना. फिर इसको एवरेज, मीन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. मीन, एवरेज, मार्क्स, और 77 बहुत लोग आंसर आया. सबका 77 आ गया. 97, 98, 79। 79. चलिए क्या करना है बताइए. तो मैंने बोला था टोटल सम. इनका टोटल ठीक है. करके डिवाइड कर देंगे 5 से। हाँ हाँ. 80 प्लस 70 प्लस 100 बाई 5 कितना आता है देखिए. 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 100 395 बाई 5. ठीक है. सर वो 90 पकड़ लिया था आपने, पहले 90 लिखा था ना, तो 385 हुआ था। हाँ मैंने पहले 90 लिखा था, तो आपका 79 हो जाएगा. अच्छा इसीलिए आपका 77 आ गया आपका. हाँ मैंने पहले 90 लिखा था. पवन जी 81 कैसा है. सर 81 मतलब 405. सर हम नंबर डिजिट अलग पकड़ लिए थे सर. हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं. ओके तो सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं. मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उठाते हैं. एवरेज शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं. एवरेज वेट ऑफ 8 items is 25 kg. ठीक है. If average weight of 3 of them is 20 kg, find average weight of 5 items, rest 5 items. ठीक है. देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपके पास. देखिए यहाँ पे तो है कि इसी क्वेश्चन को देखिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट है और टोटल मार्क्स है, तो आपने टोटल मार्क्स को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया. ठीक है. अभी उल्टा देखिए, आपके पास टोटल नंबर है, टोटल कितना सब्जेक्ट है या फिर कितना इंडिविजुअल है, कितना बुक है, कितना स्टूडेंट्स है, कितना लोग है, टोटल है आपके पास. टोटल नंबर है, वो कितने आइटम है. ठीक है. और आपके पास एवरेज है. टोटल कैसे निकलेगा. सर ये प्रश्न क्या था बोल. एवरेज को टोटल नंबर से इंटू करने से तो निकल जाएगा Into करने कितना से नंबर निकलेगा. टोटल बस कितना है. इसी प्रॉब्लम को देखिए, ऊपर जो लिखा है 395 बाई 5 इक्वल टू 79. ठीक है. ये टोटल हो गया. टोटल बाई सम ऑफ आइटम्स. ठीक है. इक्वल टू एवरेज. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, सम ऑफ आइटम इंटू एवरेज करने से तो टोटल निकल गया. इसी से देखिए, है ना. तो आपके पास टोटल आइटम है और आपके पास
एवरेज है। आपको बोला गया कि आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में अभी 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया आपने, 10 सब्जेक्ट में आपको एवरेज 90 मिला सपोज, बोला गया कि इसने 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, उसके एवरेज में 90 मिला, आपको टोटल कितना मिला? 900। ठीक है, तो आपका टोटल आइटम जो रहेगा, टोटल आइटम इसको एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम, इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, आपको 395 मिला था, 395 डिवाइड बाय 5 मिला था आपको, फिर आया था आपका एवरेज। ठीक है, इसको वर्ड में लिखे हैं, ये देखो टोटल हो गया ये, डिवाइड बाय सम ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज, है ना, ये तो बना। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ आइटम्स, टोटल आइटम्स मतलब इनटू एवरेज इज इक्वल टू, ये आता है ना, टोटल आता है ना, तो मतलब आपके पास टोटल नंबर पता है कितना नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे कितना लोग है, कितना नंबर है, कितना आइटम है, और एवरेज पता है, दोनों को इंटू कर देंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर है? आप आइए क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पूछा, आपके पास 8 आइटम है, कुछ भी आपके पास, ठीक है, 8 कुछ भी है, 8 आइटम है जिसका एवरेज है 25 kg। कितना क्लियर है? ठीक है, वो जो 8 आइटम है उनमें से 3 आइटम का एवरेज है 20 kg, बाकी 5 का एवरेज वेट कितना है, वही पूछा आपको। आपके पास 8 आइटम है, हिंदी में क्वेश्चन को कर देते हैं, आपके पास 8 आइटम है जिसका एवरेज है 25 किलो, उनमें से 3 आइटम ऐसा है जिसका एवरेज वेट है 20 किलो, तो बाकी जो 5 आइटम बचा है उसका एवरेज कितना है? क्वेश्चन क्लियर है? अब लिखते हैं। सर जी हाँ बोलिए। सर जी क्वेश्चन एक बार आप बताइए। हाँ, 8 आइटम का, ठीक है, 8 आइटम का जो गढ़ है, गढ़ वेट है 25, एवरेज वेट है 25, टोटल 8 आइटम है आपके पास। ठीक है, उनमें से 3 आइटम का एवरेज वेट है 20 किलो। ठीक है, तो बाकी जो 5 आइटम है उसका एवरेज वेट कितना है? ओके, पूनम जी का 28, मेघा जी का भी 28। देखिए टोटल आइटम कितना है, सामान टोटल कितना है? 8 है ना, एवरेज वेट कितना है? 25 kg। यहाँ से टोटल वेट कितना है बताइए? 200 200 kg। अच्छा, ये निकला एक। आप बताया ये जो 8 आइटम है उनमें से 3 आइटम, ठीक है, एवरेज कितना है उसका? 20 kg है ना, तो वो 3 आइटम का टोटल कितना है? टोटल वेट, WT लिखता हूँ ऑफ 3 आइटम्स, 60 कितना होगा? 3 × 20 60 kg। ठीक है, टोटल आपके पास 200 था, ये 8 का आइटम से टोटल 8 मिला के 200 है, उनमें से 3 आइटम का 60 हो गया, तो बाकी 5 आइटम का टोटल वेट कितना है? 140 ऑफ रेस्ट 5 आइटम्स, 200 माइनस 200 टोटल का है, उनमें से 3 हो गया ऑलरेडी, तो 140 kg। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? एवरेज का क्या था? टोटल बाय सम ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ आइटम, सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम। तो टोटल है आपका 140, कितना कितना चीज का 140 है? 5 का ना, तो 28 आ जाएगा। सर एक सेकंड, ये 600 के बाद क्या किया आपने? 600 नहीं, 60 है। 60 3 × 20 के बाद। हाँ हाँ, 10 × 20 मतलब 60 kg। देखिए 8 आइटम का वेट मतलब एवरेज क्या है? एवरेज मतलब इंडिविजुअल का, एक एक आइटम का। ठीक है,
तो अब एक एक आइटम का 25 किलो करके 8 का टोटल कितना है, ऐसा है। अगर कहते हैं कि एवरेज वेट 25 किलो है 8 आइटम का, इसका मतलब है समझ लीजिए एक एक आइटम का 25 किलो, आप मान लीजिए 8 का कितना है, ठीक है। या फिर आपके पास वेट हो, एवरेज वैल्यू हो और टोटल आइटम हो, तो दोनों की इंटू कर दीजिए, आपको टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका 25 का जो आपके पास जो 8 आइटम है उसका टोटल 200 किलो है। उनमें से 3 आइटम आपका 20-20-20 करके है, समझ गए, मतलब 20 एवरेज है। तो उन 3 आइटम का कितना है, 3 × 20 मतलब 60 किलो, यहाँ तक आ गया 60 किलो, ठीक है। तो बाकी 5 आइटम का एवरेज कितना है वो पूछा। तो आपको टोटल है 8 आइटम का 200 किलो, 200 में से 3 आइटम आपके पास था जो 60 किलो ले लिया, तो बाकी 5 आइटम का वेट कितना है, 200 माइनस 60 140 होगा। इतना क्लियर है? सर 200 तो 25 × 8 किया था उसका था ना, ये पूछ रही 200 टोटल, 25 और 8 का आपके पास जो पहला जो बोला गया था कि 8 आइटम है उसका एवरेज है 25, तो आपके पास टोटल वेट कितना है, 200 किलो का है, ठीक है। तो 3 का निकल गया 60, तो बाकी 5 आइटम का कितना होगा, 200 में से 60 निकाल दीजिए, ठीक है ना। 60 कैसे है? 60 इसलिए है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में बोला गया आउट ऑफ 8, उन 8 में से 3 आइटम का एवरेज वेट है 20 किलो, ठीक है। एवरेज मतलब पर आइटम का ऊपर आप लगा दीजिए वो, ठीक है। पर आइटम का इतना इतना करके है, तो 3 है टोटल, 20-20-20 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। 200 में से 60 आपका 3 मिला के हो गया, तो बचा कितना, 140। वो 140 किसका है, 200 में से तो 3 निकाल दिया ऑलरेडी हमने, ठीक है। तो बचा आपका 5 आइटम, वो 5 आइटम का 140 निकला, तो एवरेज कितना होगा, 140/5। क्लियर है? डाउट है अभी भी? नो सर थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी करते हैं, ठीक है। इसमें और भी करेंगे एक दिन, और इसमें उसको इस एवरेज को और एक दिन देंगे, ठीक है। इसमें और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन पे पोस्ट करेंगे कुछ। ठीक, आज के क्लास में कोई डाउट? सर वो